और भगवान इसमें बहुत सारी चीजें बताते हैं। जैसे कि हम जानते हैं 13वें अध्याय में भगवान ने हमें बताया प्रकृति, पुरुष, ज्ञानम, ज्ञेयम और क्षेत्रज्ञ। प्रकृति के विषय बारे में और भगवान थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं इस अध्याय में 14 चैप्टर में। तो 3 गुण होते हैं प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये 3 गुण क्या है, किस तरह से ये जीवात्मा पे एक्ट करते हैं और किस तरह से जीवात्मा पे ये कंट्रोल करते हैं, जीव आत्मा जो है किस तरह से 3 गुणों के प्रभाव में आती है, ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इस 14 चैप्टर में भगवान एक्सप्लेन करते हैं अर्जुन को। और तो 14th चैप्टर तो देते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले ये समझते हैं कि कनेक्टिंग लिंक क्या है, भगवान ने क्यों ये अध्याय कहा 13 के बाद, 13वें अध्याय के बाद। सो भगवान 13वें अध्याय के 22वें नंबर के श्लोक में ये बताते हैं। तो क्या 22वां नंबर श्लोक भगवान बोलते हैं कि इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, मटीरियल वर्ल्ड में जीवन बिताता है और 3 गुणों को एंजॉय करने का ट्राई करता है। ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति का कारण है। वो 3 गुणों का संग करता है, इस वजह से इस भौतिक प्रकृति में वो आता है और इस तरह उससे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। अपर स्पीसीज, लोअर स्पीसीज में उसका जन्म मृत्यु उसका चलता रहता है अलग अलग स्पीसीज में। सो ये श्लोक कनेक्टिंग लिंक है 13th और 14th चैप्टर का। तो इसलिए भगवान स्टार्टिंग में फिर इस अध्याय में बताते हैं। फर्स्ट श्लोक भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम् यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिं इतो गताः। सो भगवान इस फर्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं कि परम भूया प्रवक्ष्यामि। परम मतलब ट्रांसेंडेंटल और भूया मतलब फिर से, अगेन, फिर से मैं तुम्हें परम भूया, फिर से मैं ज्ञान दे रहा हूँ। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञान उत्तमम। फिर से मैं अर्जुन तुम्हें ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ जो सभी ज्ञान में सबसे उत्तम है। ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम, which is the best of all knowledge. यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे, इस ज्ञान को मुनि लोग समझ के क्या करते हैं, परम सिद्धिम इतो गता, परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये नॉलेज भगवान इस श्लोक में, इस अध्याय में बताते हैं। श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिससे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। तो अभी भगवान अब तक का जितना नॉलेज दिया उसमें सबसे बेस्ट नॉलेज देंगे। लगभग हर अध्याय में भगवान इस तरह से बोलते हैं कि अभी मैं तुम्हें जो अर्जुन ज्ञान दे जाऊंगा वो सबसे बेस्ट है ना।
अभी मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ सबसे बेस्ट है। जैसे एप्पल कंपनी वाले बोलते हैं ये प्रोडक्ट हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है आज एप्पल का जो हम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट एवर मेड बाय एप्पल। सो भगवान भी इस अध्याय में बोल रहे हैं कि अब मैं जो तुम्हें ज्ञान सुनाने जाऊंगा समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। सो इसलिए 3 गुणों के विषय में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, बेस्ट नॉलेज तो हम जानते हैं, सबसे बेस्ट नॉलेज क्या है, भक्ति योग का नॉलेज सबसे बेस्ट है, भगवान ऑलरेडी बोलते हैं। बट वो सारा नॉलेज जिससे जो हमें हेल्प करता है भक्ति योगा को प्राप्त करने के लिए वो भी बेस्ट हो गया। तो वो ये प्रकृति के 3 गुण है। प्रकृति के 3 गुणों के विषय में ज्ञान जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है उस वो भक्ति योगा को इजीली प्रैक्टिस कर सकता है। तो 3 गुण तो ये गुणों का ये जो नॉलेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो कैसे ये 3 गुण हमें बांध देते हैं और किस तरह से फिर जीव आत्मा जो है अलग अलग गुणों में रहकर अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, उसका थॉट पैटर्न सब कुछ चेंज हो जाता है 3 गुणों के प्रभाव से। और ये 3 गुणों की वजह से 84 लाख स्पीसीज है, बिकॉज ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। तो इसलिए भगवान पहले 2 श्लोक में ये 3 गुणों के विषय का जो ज्ञान है उसको ग्लोरीफाई करते हैं पहले 2 श्लोक में इस अध्याय के अंदर। तो उसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। दार्शनिक चिंतन को कहते हैं फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन। ये जनरली भक्ति के अंदर स्पेकुलेशन करना अलाउड नहीं है। हमें ऑथोरिटीज को फॉलो करना है, जैसा ऑथोरिटीज ने हमें ज्ञान दिया उसी तरह से हमें चलना है। पर इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन से हमें इस अध्याय को समझना है। तो इसका अर्थ क्या है, व्हाट डज दैट मीन? इसका अर्थ ये है, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन से समझने का अर्थ ये है कि ये चैप्टर को हम ऑथोराइज्ड सोर्स से सुने और उस सुन के जो हमने समझा उस पे हम चिंतन करें और किस तरह से उसको अप्लाई करें। इसका अर्थ होता है दार्शनिक चिंतन का, कि बोनाफाइड सोर्स से सुने और अपनी इंटेलिजेंस से समझे कि किस तरह से मैं ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से प्रभावित हूँ और इस तरह से उसको ये लाइन लेनी है कि दार्शनिक चिंतन इस तरह से इसमें किया जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है 14th चैप्टर, क्योंकि हर व्यक्ति, हम में से सभी लोग 3 गुणों से बंधे हुए हैं। तो कौन सा गुण हम पे किस तरह से प्रभाव डालता है हमें पता होना चाहिए। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उससे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इसमें जो सबसे श्रेष्ठ, इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अतः ये आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये इसलिए इस चैप्टर में पहले 2 श्लोक बहुत कृष्णा एंकरेज करते हैं अर्जुन को कि किस तरह हमें जो भी मैं तुम्हें जो ज्ञान देने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समझ लिया तो हम 3 गुणों से परे हो जाएंगे। ये नॉलेज, ये अध्याय को समझ लिया जिस व्यक्ति ने अच्छे से अप्लाई कैसे करते हैं वो कर लिया, तो 3 गुणों से वो ऊपर उठ सकता है। 3 गुणों से ऊपर उठ गए मतलब हम माया के प्रभाव से मुक्त रह गए, हम पूरा कृष्णा में एब्सॉर्ब रहेंगे। कंटिन्यू करते हुए आगे भगवान दूसरे श्लोक में बताते हैं कि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, जो इस ज्ञान की शेल्टर लेता है, उपाश्रित्य आश्रय लेता है, मम सद्धर्मयम आगता,
उसको मेरे जैसे क्वालिटीज मिल जाती है। मम सा धर्म आगता, उसको मेरे जैसा स्वभाव हो जाता है उसका, कृष्ण बोलते हैं, जो इस ज्ञान का आश्रय लेता है। फिर सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। देखिए, सर्गे मतलब क्रिएशन और प्रलय मतलब डिस्ट्रक्शन। तो सर्गे अपि नोपजायन्ते मतलब क्रिएशन के समय उसका जन्म नहीं होता है, और प्रलय न व्यथन्ति च, प्रलय के टाइम उसको डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो इस ज्ञान का शेल्टर लेता है, फिर से ग्लोरीफाई करते हैं कि उसको मम साधर्म्यम आगता। इस तरह से श्लोक को, यस विशाल प्रभु पढ़िए इसका अनुवाद। ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को वॉइस लो आ रहा है थोड़ा आपका। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है प्रभु भी? ओके, कम है आवाज। ओके, इज इट ऑडिबल नाउ प्रभु? हाँ बोलिए। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति मतलब स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो वॉल्यूम थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा, आप थोड़ा चेक कर लेना। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, है ना, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, मेरे जैसे दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त करता है। तो भगवान का दिव्य स्वभाव क्या है कि वो 3 गुणों से परे है, और बद्ध जीवात्मा जो है वो 3 गुणों में बंधा हुआ है। और इसलिए अगर हमें इस ज्ञान को अगर हम प्राप्त कर लेंगे, हम भी 3 गुण से ऊपर उठ जाएंगे। मतलब ये भगवान का जो स्वभाव है, भगवान कभी 3 गुणों में फंसते नहीं है। भले वो परमात्मा के रूप में सभी स्पीसीज के हृदय में रहते हैं, वो आत्मा तमोगुण वाली योनि में जाएगी तो तमोगुण से कवर हो जाएगी, रजोगुण वाली योनि में जाएगी तो रजोगुण से कवर हो जाएगी, सत्वगुण की योनि में जाएगी सत्वगुण कवर हो जाएंगे। परमात्मा तीनों गुणों में सबके साथ, आत्मा के साथ जाते हैं, पर वो 3 गुणों से कवर नहीं होते, और हम लोग 3 गुणों से कवर हो जाते हैं। पर हम लोग जब इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो हम भी 3 गुण से मुक्त हो जाएंगे। और फिर 3 गुण से मुक्त हो गए मीन्स हमारे मुक्ति हो गई, लिबरेशन हो गए। तो आत्मा जन्म और मृत्यु के साइकिल से भी मुक्त हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल में हमारी सिचुएशन क्या है, किस तरह से हम इंटेंगल्ड हो गए, किस तरह से हम लोग सफरिंग कर रहे हैं, मतलब कष्ट भुगत रहे हैं। ये सारी चीजें हमें समझनी होगी कि सुख, जो भी हमें सुख मिल रहा है ना, एक्चुअली वो दुख है। ये समझने वाला पॉइंट है। जो एक्चुअली में हमें सुख मिल रहा है वो एक्चुअल में दुख है, कि जो सुख हमें मिल रहा है वो भी 3 गुणों से प्रभावित है, वो भी हमें बंधन में बांध देता है। तो और इसलिए हमें डिटैचमेंट कल्टीवेट करना चाहिए। देखिए, जब क्रिएशन हुआ था, जब यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था, तभी जब आत्मा है वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज या पर्टिकुलर सेटअप में उसका जन्म होता है, एक पर्टिकुलर प्लैनेट पे, एक पर्टिकुलर जगह पे उसका जन्म होता है, अकॉर्डिंगली कि उसने, उसके डिजायर्स क्या है, उसकी उसके इच्छा और उसके कर्म के आधार पर उसको एक पर्टिकुलर योनि में, एक पर्टिकुलर प्लैनेट पे, एक पर्टिकुलर जगह पे जन्म मिलता है। और वो पास्ट डिजायर को पूरा करने के लिए फिर वो कार्य करता है, स्टार्ट, परमात्मा उसको इंस्पायर करते हैं। फिर वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जैसे ही कार्य स्टार्ट करता है तो नए कर्मास जनरेट होने लगते हैं उसके, नए कर्मास जनरेट होते जाते हैं, और फिर वो कर्मा रिस्पॉन्सिबल बनते हैं उसको अगला जन्म देने के लिए। तो बर्थ, डेथ, फिर मृत्यु के समय उसको फिर से अगला शरीर मिलता है, अकॉर्डिंगली उसने कैसे कर्म किए और कैसी डिजायर उसने डेवलप की।
तो ये क्रिएशन जब यूनिवर्स हुआ तब से ये चलते आ रहे हो। ये जब तक यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है तब तक जीवा जो है ऐसे अलग अलग कार्य करता है, इच्छा करता है, कार्य करता है, इच्छा करता है, अलग अलग स्पीसीज से, अलग अलग यूनिवर्स से गुजरता रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं उसके जीवन में, अलग अलग स्पीसीज में घूमता रहता है। सो इस दौरान अगर वो समहाउ किसी डिवोटीज के संपर्क में आता है, भक्ति प्रोसेस में लग जाता है, तो यूनिवर्स का जब एंड होने वाला आता है उससे पहले ही उसकी मुक्ति हो जाती है। हालांकि यूनिवर्स का जब एंड होता है और उसने भक्ति योगा प्रैक्टिस नहीं किया तो वो उसकी मुक्ति तो नहीं होगी, बट वो एक स्लीप पोजीशन में चला जाता है। इस मटेरियल वर्ल्ड में ही होता है, महाविष्णु की बॉडी में एंटर कर जाता है। और जैसे व्यक्ति कोमा स्टेज में कैसा होता है, पड़ा रहता है, वैसा उस आत्मा की सिचुएशन होती है। जब महाविष्णु सांस अंदर ले लेते हैं तो फिर जब दूसरी सांस छोड़ते हैं, उनकी एक सांस का ड्यूरेशन कितना लंबा है, 864 करोड़ ईयर्स तक, है ना, इंटू 30 इंटू 12 इंटू, आज भागवतम में यही था, कहाँ पे था, भागवतम में था परगोट में, तो 311 ट्रिलियन और 400 बिलियन साल में एक सांस छोड़ते हैं और उतनी देर तक वो सांस अंदर लेते हैं। मतलब उतने समय तक हम लोग कोमा स्टेज में होते हैं। इमेजिन कीजिए जीव आत्मा की क्या हालत होती होगी। तो तीन गुणों से इस तरह से हम बंधे रहते हैं कि हमें पता नहीं कितने वर्ष गुजर गए हैं हमें इस भौतिक संसार में, कितने वर्ष गुजर गए हैं ऐसे। और उसमें भी हम भक्ति योगा प्रैक्टिस समहाउ, हम इतने फॉर्चुनेट है, भक्ति योगा हमने एक्सेप्ट कर लिया और प्रभुपाद बुक्स पढ़ रहे हैं, ऑथराइज्ड गुरु हमें मिले, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग कर रहे हैं, एसोसिएशन, प्रसाद। सो ये सारी चीजें फिर हमें तीन गुणों से ऊपर उठाती है और फिर हम ये साइकिल से बाहर मुक्त होते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो ये ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसका क्रिएशन के समय दोबारा जन्म नहीं होता है और डिस्ट्रक्शन के समय उसका विचलित नहीं होता है। वो ये पॉइंट इसमें बता रहे हैं। पढ़िए इसमें हाईलाइट लास्ट। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। वॉल्यूम कम है विशाल ब्रो, आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज वॉल्यूम ठीक करिए, तो मैं ही पढ़ लेता हूँ, सुनाई नहीं देता है, रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं होगा तो इसमें कहता है कि ऑडिबल है क्या, बेटर है क्या ये? यस बेटर है, ये बेटर है। यस प्रभु। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। बहुत अच्छा क्लियर साउंड है ये। सो इसमें प्रभुपाद लास्ट में लिखते हैं कि आध्यात्मिक गुण उत्पन्न जब कर लेते हैं तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त है। तो आध्यात्मिक गुण विकसित कब होंगे? जब हम तीन गुण से ऊपर उठेंगे, स्पिरिचुअल क्वालिटीज। तो स्पिरिचुअल क्वालिटीज ऑलरेडी अपने 12th चैप्टर में डिस्कस किया था। लास्ट के जो 8 श्लोक है, भक्ताष्टकम उसको बोलते हैं, इसमें भगवान ने 20 या 38 क्वालिटीज बताई है कि डिवोटीज को कौन कौन सी क्वालिटीज कल्टीवेट, वो क्वालिटीज कल्टीवेट करने से भी हम लोग तीन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तीसरे और चौथे श्लोक में, अगले तीसरे चौथे श्लोक में भगवान बताते हैं कि जीव आत्मा जो है वो किस तरह से प्रकृति, मतलब तीन गुणों के संपर्क में आता है प्रकृति के। वो अभी फिलॉसफी स्टार्ट करते हैं तीसरे श्लोक से, जिसमें बोलते हैं कि मम योनिर महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम दधाम्य अहम संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर महद ब्रह्मा, महद ब्रह्म मीन्स महद तत्व। महद तत्व आपने अगर पढ़ाओ 13 चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, महद तत्व जिसमें से सारे 24 एलिमेंट्स निकलते हैं, उसको महद तत्व बोला है। तो बोल रहे मम योनिर महद ब्रह्मा, कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो एक दुर्गा देवी का वोम है। दुर्गा देवी की इसमें लिखा है मम योनिर महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम, तो दुर्गा देवी का गर्भ है, ऐसा समझ लीजिए।
ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल यूनिवर्स। तस्मिन् गर्भम ददाम्य अहम, है ना, तो मैं इस गर्भ को इम्प्रेग्नेट करता हूँ। किससे? जीवों से इम्प्रेग्नेट करता हूँ। और फिर क्या होता है? संभवः सर्वभूतानां, इससे सारे जीव उत्पन्न होते हैं, है ना। ततो भवति भारत, और सबका जन्म होता है। इस तरह से ये श्लोक में भगवान बोलते हैं कि आए कि भगवान जो है इस ब्रह्मांड में सारे जीव डालते हैं और वो जीव फिर उत्पन्न होते हैं। इस तरह से श्लोक में ये पढ़िए इसका अनुवाद। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इस ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो यही प्रोसेस हम मनुष्य लाइफ में हर योनि में ऐसा प्रोसेस होता है कि मेल जो है अपना सीमेन फीमेल के वोम में डालता है और फिर नेक्स्ट बर्थ, चाइल्ड बर्थ होता है। तो ऐसे ही भगवान जो है वो ओरिजिनल पुरुष है, इज ओरिजिनल मेल, और वो प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और उसमें से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। वो प्रोसेस भी एग्जैक्ट समझा है किस तरह से, है ना। तो भगवान कैसे गर्भस्थ करते हैं? ऐसे नहीं जैसे मनुष्य या अन्य योनि में लोग करते हैं। भगवान दृष्टि देते हैं, ग्लैंस, दुर्गा देवी पे दृष्टि देते हैं, और वो दृष्टि से एक्चुअली भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं कौन से जीव जो है वो इंडिपेंडेंट मेंटालिटी के, वो जीव को एक कलेक्ट करते हैं और अपनी दृष्टि से उन जीवों को दुर्गा देवी के पास भेजते हैं। और वो दृष्टि जो होती है वो शंभु तत्व होता है, भगवान शिव। भगवान शिव जो है वो विष्णु की, वो महाविष्णु की वो ग्लैंस है, जिसमें जिसके थ्रू जो एजेंसी है, जो भगवान महाविष्णु जो है शंभु के द्वारा, शिव जी के द्वारा ये सारे इंडिपेंडेंट मेंटालिटी वाले जीवों को शिव जी की एजेंसी के द्वारा दुर्गा देवी में गर्भास्थ करते हैं, इम्प्रेग्नेट करते हैं। और फिर दुर्गा देवी क्या करती है? इन सभी जीवों को एक फॉल्स कवरिंग में डालती है, एक एक करके फॉल्स कवरिंग, फॉल्स ईगो का कवरिंग डाल देती है। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं? 84 लाख स्पीसीज में जो जो बॉडीज है उसको शेप और डिजाइन करते हैं। जैसे कि दुर्गा देवी आपको ये जो होता है ना, चक्की का आटा पूरा दे देती है, उसको पूरा क्या बोलते हैं, पानी के साथ मिक्स करते हैं आटा, और फिर आटा बन जाता है ना, और फिर ब्रह्मा जी एक एक गोला बनाते हैं 84 लाख स्पीसीज का। सो इस तरह से ये पूरा, फिर वो गोला आप है ना ट्राइंगल शेप का भी बना सकते हो, स्क्वायर का भी बना सकते हो, सर्कल का भी बना सकते हो। ऐसे ब्रह्मा जी 84 लाख स्पीसीज में अलग अलग बॉडीज बनाते हैं। तो इस तरह से जीव जो है मटेरियल वर्ल्ड के संपर्क में आता है। तो है ना, हर एक का एक वर्क है। जैसे महाविष्णु सिर्फ ग्लैंस करते हैं, भगवान शिव वो ग्लैंस के रूप में सारे जीवों को कलेक्ट करते हैं, दुर्गा देवी के पास भेजते हैं। दुर्गा देवी हर एक जीव में कवरिंग डाल देती है 3 गुणों का, और ब्रह्मा जी हर एक सारे बॉडीज क्रिएट करते हैं, और अकॉर्डिंग टू उन जीवों के कर्मा और उनकी इच्छा के अनुसार हर एक को अलग अलग पर्टिकुलर बॉडी मिलता है। तो परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, एक्चुअली परपोर्ट में एक एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। यस पढ़िए ये हाईलाइट। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। तो धान मतलब राइस। तो कभी हम देखते हैं बिच्छू जो होता है अपने अंडे ये चावल जो होता है उसमें रख देता है और फिर चला जाता है। तो हमें क्या लगता है कि चावल से ये बिच्छू उत्पन्न हुए, जो अंडे फिर बाहर निकलते दूसरे चावल से बिच्छू, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। बिच्छू ने एक्चुअली अंडे बिछा दिए जो चावल जैसे ही दिखते हैं, या फिर हमें नहीं दिखते हैं अंडे, और फिर उसमें से बिच्छू निकलते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक प्रकृति जीवों का जन्म का कारण नहीं है। मतलब दुर्गा देवी
ने हमें क्रिएट नहीं किया है, ब्रह्मा जी ने हमें क्रिएट नहीं किया है। बीज देने वाले जो व्यक्ति हैं वो भगवान है। वो जो आत्मा है वो भगवान इम्प्रेग्नेट करते हैं और फिर जीव की इस भौतिक संसार में उत्पत्ति होती है। तो प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगता है। 4th श्लोक में कंटिन्यू करते हैं, जिसमें बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ये हमें याद करना चाहिए और प्रभुपाद ने कई सारे क्लासेस इस श्लोक पे दिए, जिसमें बोलते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महत् योनिर अहम बीज प्रदापिता। भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं वो बीज देने वाला पिता हूँ। आई एम द फादर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, है ना, सभी स्पीसीज के, खाली मनुष्य के नहीं, बट ऑफ ऑल स्पीसीज आई एम द फादर ऑफ एवरी लिविंग बींग। सर्व योनिषु कौन्तेय मतलब सभी योनियों के, मूर्तया संभवन्ति या, है ना, वो जितनी भी सारी योनियां हैं जो इस ब्रह्मांड में जन्म लेती है, जितनी भी योनियां, उसकी जो बीज है जो वो मैं हूँ, ऐसा बोलते हैं। पढ़िए इसका अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो जैसे 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 पिता है वो अपने सीमेन माता में डालते हैं और फिर माता के घर में बॉडी जनरेट होता है। तो बॉडी जो है हमें प्रकृति देवी देती है, पर आत्मा जो है वो भगवान हमें देते हैं। So that soul is given by Krishna और विष्णु, body is made by मदर प्रकृति। इसी तरह से हमारा बॉडी क्रिएट किया है प्रकृति देवी ने, बट आत्मा जो है वो भगवान ही भेजते हैं। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जैसे गाय जो होती है, 120 प्रकार की गाय होती है, उसमें से 90 टाइप्स जो है वो तो एक्सटिंक्ट हो गई है, केवल 30 प्रकार की गायें बची है इस पृथ्वी पे। तो जो 90 प्रकार की जो गायें थी, अभी साइंटिस्ट लोग क्या उसको वापस ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। सो ये चीजें मनुष्य के हाथ में नहीं है, इसलिए जितनी भी योनियां हैं वो सब भगवान जब तक उसके अंदर आत्मा नहीं डालेंगे तब तक वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। रिपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि सब जगह पर यहाँ से पढ़िए। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा आसीन है पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र है, पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। कृष्ण इज द फादर। भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। सो भगवान जो है सभी जीवों के पिता है, ही इज द फादर। तो इसलिए कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति जो होता है हर जीव को एक्चुअली अपना मानता है, बिकॉज उससे ये श्लोक उसने पूरा अपने लाइफ में उतारा है कि कृष्णा इज द फादर ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, सो एवरी जीवा इज माय ब्रदर। सो हर जीव को वो रिस्पेक्ट करता है, हर जीव को अपना समझ के वो डील करता है। इस तरह से उनको एक्चुअल में वो कृष्णा कॉन्शियस एक्चुअल में वो उनको नॉलेज शेयर करता है। तो अब 5th श्लोक से 9th श्लोक तक भगवान बताएंगे कि जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो किस तरह से जीव को बांधते हैं और जीव किस तरह से एक्ट करता है। सो 5th श्लोक में भगवान बोलते हैं कि सत्वम रजस तम इति, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो है, इति गुणा प्रकृति संभवा
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनाम अव्ययम। सत्व, रजस और तमः जो ये जो तीन गुण है, ये तीन गुण से प्रकृति बनी हुई है। प्रकृति संभवा, इति गुणा प्रकृति संभवा, फर्स्ट लाइन का मतलब ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ये प्रकृति बनी हुई है। फिर बोलते हैं निबध्नन्ति महाबाहो। निबध्नन्ति मतलब कि जीव को वो बांध देती है। देह देही नाम अव्ययम, ऐसा जीव जो इटरनल है, जो शाश्वत है, जो नित्य है, जो अविनाशी है, ऐसे जीव को देह में वो बांध देती है प्रकृति तीन गुणों की। पढ़िए अनुवाद। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, ये है सतो, रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग से में आता है तो वह इन गुणों में बन जाता है। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वाइट लाइट बल्ब है, उसके ऊपर अगर आप ट्रांसपेरेंट रेड कपड़ा रख दो तो आपको रेड लाइट दिखेगा। फिर उसको हटा के आप ट्रांसपेरेंट ब्लू कपड़ा रख दो तो आपको ब्लू लाइट दिखेगी। उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट येलो कपड़ा रख दो तो येलो लाइट दिखेगी। एक्चुअल में वो लाइट कौन से कलर की है? वाइट। तो उसी तरह सोल जो होता है एक्चुअल में प्योर ट्रांसेंडेंटल होता है। उसके ऊपर सत्वगुण कवरिंग डाल दो, रजोगुण का कवरिंग डाल दो, तमोगुण का कवरिंग डाल दो, तो उसको वैसा परसीव होगा, वैसा फील होगा। जैसे मैं रेड कलर का चश्मा पहनूं, मुझे सब कुछ रेड दिखेगा, पर सब कुछ रेड नहीं है। तो ऐसे ही ये तीन गुण जो है वो हमारे चेतना पे ऐसे कवरिंग कर देते हैं और हमको अकॉर्डिंगली फिर वो चीज परसीव होती है कि ये इस तरह का है, ये इस तरह का, ये व्यक्ति इस स्वभाव का, ये व्यक्ति उस। एक्चुअल में वो आत्मा के स्तर पर देख नहीं पाता है। वो जब तक तीन गुणों का वो चश्मा नहीं उतारेगा तब तक वो आत्मा के लेवल पे देख नहीं पाएगा वो तीन गुणों के प्रभाव, क्योंकि उसकी चेतना भी तीन गुणों से प्रभावित है। इसलिए वो हर जीव में डिफरेंशिएट करता है, ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर। एक्चुअल में रेड ब्लू ग्रीन है ही नहीं कुछ, वो एक फॉल्स परसेप्शन है जो तीन गुणों ने आत्मा के ऊपर डाल दिया है। और वो परसेप्शन जब निकल जाएगा तब वो चीजों को एज इट इज देख पाएगा कि क्या है एक्चुअल में, किस तरह का है, क्या स्वभाव है। और हमारे आचार्य कहते हैं कि ये विजन तभी डेवलप हो सकता है जब आप अपने गुरु के चरणों की सेवा करें। इन अदर वर्ड्स, जब उनके इंस्ट्रक्शंस का आप पालन करोगे तभी ये विजन आपके अंदर डेवलप होगा। तो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन के साथ साथ हमें अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स की भी सर्विस करनी चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, वो जैसा कहे वैसा हमें करना चाहिए। देन हम लोग धीरे धीरे तीन गुणों से ऊपर उठेंगे। तो ये तीन गुण जो है जीव को बहुत एकदम इस तरह से बांध के रखते हैं कि प्रैक्टिकली वो बंध जाता है। एक स्टोरी है इसके, जैसे एक बार एक बंदर था, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप मारता था और जामुन तोड़ के खाता था फ्रीली। एक दिन उसने देखा कि एक बड़ा जार रखा है जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े, काजू, बादाम, किशमिश, सब अलग अलग टाइप के एकदम इम्पोर्टेड ड्राई फ्रूट्स का एकदम बड़ा जार रखा था। तो वो देखता है और उसमें वो हाथ डाल के एक पूरा हाथ मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट लेता है और बाहर उसका हाथ निकलता नहीं है, उसका हाथ अंदर फंस जाता है। निकलने का ट्राई करता है, निकलने उसके, और फिर देखता है कि एक शिकारी आ रहा है उसको पकड़ने। अब बंदर के पास दो ऑप्शन है, या तो मुट्ठी खाली करके हाथ बाहर निकाल के और चले जाए, या फिर उस शिकारी के हाथ में आ जाए। तो यहाँ पे ये समहाउ बहुत ट्राई कर रहा था बंदर, उसको ड्राई फ्रूट्स खाने ही थे, वो छोड़ नहीं पा रहा था। पर शिकारी को देख के भी वो घबरा गया, क्या करूं क्या करूं। तब तक शिकारी जो है उसको पकड़ लेता है। और यहाँ पे क्योंकि उसको ये ड्राई फ्रूट्स खाने की डिजायर थी, इसलिए अभी वो कैसी कंडीशन में आ गया, शिकारी अभी उसको क्या बोलेगा, उसको पकड़ लेगा, अभी उसको ट्रेनिंग देगा कि
ऐसे जंप करो, ऐसे जंप करो, उसको सर्कस में फिर उसको ले जाएगा, उससे अर्निंग करेगा, है ना। फिर अपने बॉडी से रिंग पास करो और डांस करो और फिर एक रस्सी पे चलो, इस तरह से पूरा प्रैक्टिकली उसका स्लेव बन जाता है। और वो शिकारी कभी उसको ड्राई फ्रूट नहीं देगा, उसको खाली 3-4 मूंगफली दे देगा। तो इस तरह से जीव जो है, प्रकृति भी इस तरह से उसको बांध के रखती है। जीव की डिजायर होती है वांट टू एंजॉय, एक्चुअली उसने अगर वो छोड़ दिया होता हाथ तो वो बच जाता, और उसके डिजायर की वजह से आज उसके साथ फिर ये सिचुएशन हो जाती है उस बंदर के साथ। तो प्रैक्टिकली माया देवी भी वो उस प्रकार का शिकार का रोल प्ले करती है, और हम वो मंकी है जिसने डिजायर रखी एंजॉय करने की। और फिर 3 गुणों से ऐसे हम बन जाते हैं। माया देवी प्रैक्टिकली हमको भी एक स्लेव बना देती है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से पूरा सर्कस की तरह जैसे कैसे नाचता है वो बंदर, ऐसी ही हमारी हालत हो जाती है। कार्य सब कुछ प्रकृति करेगी, सब कुछ, वो सिर्फ he has to suffer like that। तो 3 गुण इस तरह से हमें सफरिंग में डालते हैं, और हम लोग इटरनली कंडीशनड हो जाते हैं। 6th श्लोक में भगवान बोलते हैं, अभी हर एक गुण का एक्सप्लेनेशन देंगे। 6ठे श्लोक में सत्व गुण का एक्सप्लेनेशन है। सत्व गुण में क्या होता है? तो सत्व गुण में बोलते हैं कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तो बोलते हैं तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। देखिए, मल मतलब कंटेमिनेशन, निर्मल मतलब प्योर। सत्व गुण है वो प्योर है थोड़ा, निर्मलत्वात् प्योर। इस मटेरियल वर्ल्ड की बात करें कंपैरेटिवली 3 गुणों में सत्व गुण जो है वो निर्मल है। प्रकाशकम अनामयम, और इल्यूमिनेटिंग है। प्रकाशकम मतलब इल्यूमिनेटिंग, मतलब कैसे शरीर से तेज या रोशनी निकलेगी ऐसा नहीं। इल्यूमिनेटिंग मतलब कि व्यक्ति एनलाइटन रहता है, जैसे अंधकार से जब आप टॉर्च दो तो आपको सब क्लियर दिखता है, ऐसा इल्यूमिनेटिंग। और अनामयम, अनामयम मतलब पाप से मुक्त, फ्री फ्रॉम सिन। फिर उससे क्या, सुख संगे न भगनाति, वो जो जीव है वो सुख से बाउंड हो जाता है। तो सत्व गुण भी एक्चुअली बंधन है। किसका? सुख का बंधन। ज्ञान संगे न चानगा, और ज्ञान का भी बंधन है। तो सुख और ज्ञान का बंधन है। कैसे सुख और ज्ञान का बंधन है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगा। पढ़िए इसका अनुवाद। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो सुख और ज्ञान दो ही चीज है सत्व गुण में, हैप्पीनेस एंड नॉलेज। देखिए, सत्व, प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि सत्व गुण में जो व्यक्ति होता है वो हैप्पी होता है, रजोगुण में जो होता है वो एक्टिव होता है, और तमोगुण में होता है वो हेल्पलेस होता है। प्रैक्टिकली वो कुछ कर नहीं सकता तमोगुण में। सत्व गुण में व्यक्ति कंडीशनड हो जाता है। किस तरह से कंडीशन हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सत्व गुण में कौन व्यक्ति आते हैं? कवि लोग आते हैं, फिर साइंटिस्ट लोग आते हैं, ब्राह्मणास लोग आते हैं। ऐसे लोग कैसे है कि वो लोग सोचते हैं कि मेरे पास, मैं सभी कष्टों से मुक्त हो गया हूँ। जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं वो लोग सब अलग अलग प्रकार के यज्ञ और कर्मकांड करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति जब हैप्पीनेस वाले मोड में चला जाता है तो कंप्लेसेंट हो जाता है। कंप्लेसेंट मतलब हिंदी में उसको क्या बोलेंगे कंप्लेसेंट को, पता नहीं क्या बोलेंगे, बट कंप्लेसेंट हो जाता है व्यक्ति जब सुख वाले मोड में रहता है। और ज्ञान मतलब क्या कि वो ब्राह्मण ऐसे सोचेगा मेरे पास शास्त्र का नॉलेज, मेरे पास इसका नॉलेज है, मैं दूसरों से ज्यादा बेटर,
ज्ञान है मुझे। नॉलेज वाले मोड में उसके अंदर क्या अहंकार आ जाता है, प्राइड आ जाता है। प्राइड की वजह से वो फिर रजोगुण में चला जाता है कि आई एम बेटर देन, आई एम बेटर, मेरे को अच्छे दूसरों से अच्छा नॉलेज है। तो हैप्पीनेस से वो कंप्लेसेंट मोड में चला जाता है, कंप्लेसेंट से वो तमोगुण की तरफ चले जाता है। कंप्लेसेंट मिला मीनिंग? तो इस तरह से सत्व गुण में जो व्यक्ति रहता है उसके पूरे चांसेस होते हैं, हाँ ज्यादा ही वो सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं, अब मुझे कोई सी चीज की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं कंप्लेसेंट। तो इस तरह से कोई किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए, किसी की जरूरत नहीं, आई एम सेल्फ सेटिस्फाइड, तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। फिर उसका डीप प्रोग्रेस होने लगता है तो वो तमोगुण में चला जाता है, और ज्ञान की वजह से उसके अंदर अहंकार आ जाता है तो रजोगुण में चला जाता है। तो सत्वगुण में स्थित व्यक्ति इस तरह से कंडीशन हो जाता है, वो प्योर स्टेज नहीं है, है ना। इसमें ऐसे लिखा है अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने होता है, मतलब रजोगुण तमोगुण से तो प्योर होता है, बट ये इसके अंदर डिफेक्ट्स है। सो पोएट्स हो गए, स्कॉलर्स हो गए, ब्राह्मणास हो गए, साइंटिस्ट हो, फिर कवि लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कवि लोग होते हैं, उनको बहुत आनंद आता है कि कोई पोएट्री वो लिख रहे हैं, तो पोएट्री लिखते हैं अच्छा है, पर अच्छी अच्छी पोएट्रीज लिखेंगे तो उनके मन में भी ख्याल आएगा कि सबको अच्छी लग रही है तो मैं थोड़ा फेमस बनना है, तो यूट्यूब चैनल चालू करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे उनके अंदर प्राइड और ये सब आने लगता है, और फिर वो रजोगुण की तरफ धीरे धीरे बढ़ना है। फिर पोएट्री वाला पार्ट से ज्यादा उनका पार्ट क्या हो जाता है कि हाउ टू अर्न मनी मोर, हाउ टू बिकम मोर फेमस, कैसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़े, कैसे लोग ज्यादा मेरे को और पहचाने, तो ये मोड आ जाता है। हालांकि था वो कवि और उसको इंटरेस्ट था पोएट्री में ही, पूरा एब्जॉर्ब था, बट फिर ये मोड आ जाता है। सत्वगुण इज वेरी इस तरह से हमें बांधता है जीवों को। तो स्किल जो है वो मटेरियल है, उससे जो सुख मिलता है वो भी मटेरियल है, और उससे जो अटैचमेंट हो जाएगा वो भी मटेरियल है। तो मतलब जो रजो ये सत्व गुण है वो एक्चुअली मटेरियल प्लेन ही है, मटेरियल प्लेटफॉर्म ही है। इस प्लेटफॉर्म पे उसको भक्ति का नॉलेज नहीं होता है, इस प्लेटफॉर्म पे उसको आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, इस प्लेटफॉर्म में उसको परमात्मा, फिर गुरु और भगवान के प्रति शरणागति, ये इसके लिए ये सब नहीं करते हैं सत्व गुण में। हालांकि सत्व गुण ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम भक्ति आसानी से कर सकते हैं। सत्व गुण में पहुंचना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है 3 गुणों से ऊपर उठना। पर भक्ति अगर हमें करनी है, भक्ति हमें प्रोग्रेस करना है, तो कम से कम हमें सत्व गुण में रहना पड़ेगा, तो ही हम भक्ति प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ही हम 4 नियमों का पालन कर सकते हैं। ऐसे सत्वगुणी व्यक्ति के पास डिस्क्रिमिनेशन पावर भी होता है, सही है क्या है गलत क्या है, बट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होता है। जब तक वो भक्ति योगा प्रैक्टिस एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक उसके अंदर वो स्पिरिचुअल चीज नहीं होती है। सो ऐसे ही नो जैसे कि ये चार्ट में आप देखते हैं कि चैप्टर ये 6th नंबर श्लोक में गुडनेस, ये जो रजो सत्व गुण है वो किस तरह से बांध देता है, उसके क्या क्या एग्जांपल्स। और ब्राह्मणास जो है वो सत्व गुण में आते हैं, क्षत्रिय जो है वो रजोगुण में आते हैं, रस जो है वो तमोगुण में आते हैं। परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, यस पढ़िए ये। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक है। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं अतः उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतः वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं, और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। तो सत्व गुण में रहने से अर्थ ये नहीं कि आपको वैकुंठ लोक मिलेगा, वो भी एक बंधन है। गोल है हमारा 3 गुणों से ऊपर उठना,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्लाइट में बैठना है तो कम से कम आपको एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपके घर पे एरोप्लेन आएगा आपको लेने, या आपके छत पे जाओगे और आपको एरोप्लेन, ऐसा नहीं। फ्लाइट में बैठना है कम से कम एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। तो एयरपोर्ट जो है वो सत्व गुण है। 3 गुण से ऊपर उठना है तो कम से कम सत्व गुण पे आना पड़ेगा। वहीं से प्लेन टेक ऑफ हो सकता है भक्ति योग का और हमें 3 गुणों से ऊपर ले जा सकता है। सत्व गुण वो एक प्लेटफॉर्म है। एयरपोर्ट, मान लिया आप एयरपोर्ट पे गए और फ्लाइट में नहीं बैठे तो एयरपोर्ट जाने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। उधर आप चाहे इधर उधर खाया, रेस्टोरेंट में घूमा, कुछ खाया पिया, हो गया। तो पर्पस जो था एयरपोर्ट जाने का वो सॉल्व नहीं हुआ, आपकी फ्लाइट मिस हो गई। तो ये सत्व गुण में रहना अल्टीमेट गोल नहीं है। तो सत्व गुण में रहे पर भक्तियों का प्रैक्टिस नहीं करे तो कोई लाभ नहीं है इतना सत्व गुण में रहना। यस विशाल प्रभु। प्रभु, क्या इसी प्रकार से जो लोग ह्यूमैनिटी, डोनेशंस और गरीबों की मदद करना, तो प्रभु वो सतोगुण फील करते हैं और इसी कारण से वो बंधन में बन जाते हैं? हाँ, बंधन में बन जाते हैं। और ऐसे लोगों को, जो व्यक्ति ज्यादा सत्व गुण में, जो ज्यादा पायस लोग होते हैं ना, उनको भक्त बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो भी कंप्लेसेंट मूड में, मुझे सब पता है ना, आई नो एवरीथिंग, सेल्फ सेटिस्फाइड। ऐसे लोग को भक्त बनाना अत्यंत कठिन होता है ना। कोई व्यक्ति एकदम तमोगुण में है, जैसे प्रभुपाद गए हिप्पीज वाले कल्चर में, उनको भक्त बना दिया, पर इंडिया के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उस समय, क्योंकि वो भी बोले हमें तो पता है कृष्ण कौन है, राम कौन है। वो भक्त नहीं बन रहे थे। और जब प्रभुपाद अमेरिका गए, वहां हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया, जो पूरे तमोगुण में थे, ड्रग्स में, अल्कोहल में, इलिसिट कनेक्शन सब, तो वो लोग इजीली भक्ति प्रैक्टिस। सत्व गुण में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। व्यक्ति ज्यादा सत्व गुण में आ जाता है ना, तो उसके लिए भक्ति प्रैक्टिस करना, सॉरी, वो भक्ति योगा स्वीकार नहीं कर पाता है। पर भक्त बनने के बाद अगर वो सत्व गुण में रहेगा ना, तो इजीली भक्ति में प्रोग्रेस करेगा। भक्त बनने के बाद सत्व गुण बहुत जरूरी है हमारे लिए। भक्त बनने से पहले सत्व गुण में जो व्यक्ति, उनको भक्त बनाना डिफिकल्ट। जैसे आजकल के लोग, आप ब्राह्मण पंडितों को बोलो गीता में ये सब चीजें लिखी है, वो बोले हाँ हमें तो पता ही है सब, हमें क्या आप सिखा रहे हैं। बट उन्हें ये एक्चुअल में आत्मा ज्ञान की जानकारी नहीं होती। इस तरह से ये सत्व गुण हमें बाउंड कर देता है। बट हम जैसे डिवोटीज के लिए सत्व गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कॉन्शियसनेस मेंटेन कर पाएंगे, माइंड सेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे, माइंड सेंसेस को कृष्णा में एंगेज कर पाएंगे, इस तरह से। 7वें श्लोक में भगवान रजोगुण का एक्सप्लेनेशन देते हैं, जिसमें बोलते हैं कि रजो रागात्मकम विधि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबधन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहि नाम। बोलते हैं रजो रागात्मकम, रागात्मकम मतलब अटैचमेंट, आकांक्षा या फिर लस्टी डिजायर्स। रजोगुण से जो है ये अटैचमेंट डेवलप होता है। और तृष्णा, तृष्णा मतलब तृष्णा को हम बोल सकते हैं हैंकरिंग, कोई चीज की लालसा होना या लोभ होना। तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा संग समुद्भवम। तो रजोगुण किस चीज का होता है? रागात्मक मतलब अटैचमेंट, और तृष्णा मतलब हैंकरिंग या लोभ। फिर तन निबधनांति कौन्तेय, इस तरह से आत्मा को बांध देता है। कौन्तेय मतलब अर्जुन का नाम है कौन्तेय। कर्म संगेन देहि नाम, और वो फिर फ्रूटिव एक्टिविटीज में लग जाता है, मतलब कार्य में लग जाता है। जैसे पैशनेट लोग जो होते हैं ना, बहुत एक्टिव होते हैं, हमेशा वर्क के लिए करते रहते हैं वो। ये पढ़िए इसका अनुवाद। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो स्पेशली प्रभुपाद कहते हैं कि परपोर्ट में कि जो मैन वुमेन का अट्रैक्शन है वो रजोगुण में आता है। सो वो अट्रैक्शन से मोड ऑफ पैशन जनरेट होता है ना। ठीक है, जैसे आपके अंदर कोई भी डिजायर है, एनी मटेरियल डिजायर
जो रजोगुण से उत्पन्न हुई है, वो डिजायर्स पे आप कंटेम्पलेट करेंगे तो आपके अंदर लोभ उत्पन्न होगा कि आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस। तो फिर आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे किस तरह से उस चीज को प्राप्त करना है, और फिर काम करेंगे, एक्टिव वर्क करेंगे, कर्म संगेन देहि नाम। तो इस तरह से आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। तो ये रजोगुण का है। रागात्मकम मतलब लस्ट, तृष्णा संगम मतलब हैंकरिंग, और कर्म संगेन मतलब फिर एक्शन। 3 चीजें होती है रजोगुण में, डिजायर, हैंकरिंग और एक्शन। रजोगुण वाले जनरली पोस्ट पोजीशन के पीछे ज्यादा होते हैं, उनको बहुत ऑनर रिस्पेक्ट चाहिए। वो ये बोलते हैं आई एम द प्रेसिडेंट हूँ और मेरी वजह से सब कार्य हुआ है, और मैं नहीं हूँगा तो ये कार्य बंद हो जाएगा, इसलिए मेरा होना जरूरी है। अपने आप को डूअर मानते हैं, रिस्पेक्ट की अपेक्षा करते हैं, सेल्फ इम्पोर्टेंस क्रिएट करते हैं, और ओवर एम्बिशियस होते हैं। रजोगुण वाले बहुत एक्टिव वर्कर होते हैं, पीसफुल नहीं रहता है उनका माइंड। सत्वगुण में रादर पीसफुल रहता है माइंड, पर इनका माइंड हमेशा एजिटेटेड रहता है, डिस्टर्ब रहता है, बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, नंबर 1 बनना है। तो इस तरह से रजोगुण प्रभाव उनके अंदर रहता है। एक्चुअली इस मटेरियल में प्योर सत्वगुण भी नहीं है कहीं भी। सत्वगुण जो कहीं भी आप देखते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ कहीं रजोगुण और तमोगुण थोड़ा बहुत तो होता ही है, प्योर सत्वगुण कहीं नहीं है। प्योर सत्वगुण केवल भक्ति योगा करने से आता है, बट रजोगुण जो है वो पूरा इस चीज पे बेसिस है। जैसे पढ़िए प्रभुपाद इसमें लिखते हैं यहाँ से। रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है, वह इंद्र तृप्ति चाहता है। इस इंद्र तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। तो ये रजोगुण वाले व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है कि मुझे अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी पत्नी होनी चाहिए, अच्छे बच्चे होने चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सो इस तरह इस चीज को प्राप्त करने के लिए फिर वो क्या करता है, अपना ओवर टाइम जॉब करता है, अपना बिजनेस एक्सपांड करता है, और बहुत मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए, ताकि उसको सब फैसिलिटीज, एम्यूनिटीज, फैमिली सब अच्छा रिस्पेक्ट दे। तो ऐसा व्यक्ति के लिए फिर भक्ति योगा प्रैक्टिस करना और डिफिकल्ट हो जाता है। वो लोग फोकसली अपना मन कृष्णा में लगा नहीं सकते, साधना भक्ति प्रैक्टिस करना उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये रजोगुण का प्रभाव है। 8वें श्लोक में भगवान तमोगुण का एक्सप्लेनेशन देते हैं। तमोगुण के लिए बोलते हैं तमस्त्व अज्ञान जन्म विधि। तमोगुण जो है वो अज्ञान से उत्पन्न होता है। तमस्त्व अज्ञान जन्म विधि, मोहनम सर्वदेही नाम, उससे मोह उत्पन्न होता है सभी जीवों के अंदर, सर्वदेही नाम। फिर प्रमाद आलस्य निद्राभीस। प्रमाद मतलब मैडनेस, पागलपन, आलस मतलब लेजीनेस, और निद्रा मतलब नींद। प्रमाद आलस्य निद्राभीस तन निबधन्ति भारत। इस तरह से जीव जो है, चेयर पे आप, इस तरह से जीव जो है तमोगुण से बच जाता है। पढ़िए अनुवाद। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल मतलब पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो इससे पहले ये एक्सप्लेन करें, सो ये गुडनेस का ये पैशन, मोड ऑफ पैशन का चार्ट है कि मोड ऑफ पैशन से किस तरह डिजायर, अटैचमेंट से वो बंध जाता है, और व्हाट इज द एडवांसमेंट, ओके, उसकी वजह से वो मटेरियल लाइफ को एक्सपांड करने का, उसमें एडवांस होने का प्रयास करता है, और उसकी वजह से हैंकरिंग और वांट्स और डिजायर्स ये सब बढ़ती जाती है। कर्म, फ्रूटिव वर्क, है ना, ये सब चीजें का नो चांस ऑफ लिबरेशन इन पैशन। और ये तमोगुण, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में, तमोगुण में जो होता है व्यक्ति, है ना, अज्ञानता से उत्पन्न होता है। प्रैक्टिकली इसमें जैसे किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं,
उन्हें पता नहीं क्या करना है जीवन में, है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, रोते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इंटॉक्सिकेशन लेते हैं, है ना? कई बार 3-3 शिफ्ट करते हैं दिन में, 3-3 शिफ्ट के कार्य करते हैं, खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक ऊपर नीचे हो जाता है उनके लिए। और प्रैक्टिकली फिर और इनके अंदर बुरी आदतें कल्टीवेट होती है, और उन आदतों से वो छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ पाते हैं ना। तो माया ऐसे जीवों को प्रैक्टिकली स्लैप करती है, विप्ड करती है, पुल्ड, पुश्ड एंड बरीड, ऐसी हालत हो जाती है उन लोग की, बहुत पंचेस मिलते हैं उनको माया के। तो ये जो तमोगुण है, इसमें व्यक्ति, सबसे पहले लिखा है इसके प्रतिफल क्या है कि पागलपन, है ना। पागलपन का अर्थ क्या है कि जैसे एग्जाम्पल कि उस व्यक्ति को पता है कि कोई भी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन या नशा करने से बहुत नुकसान होता है। सबसे पहले तो पैसे का नुकसान, कुछ भी ये सिगरेट और अल्कोहल ये सब फ्री तो नहीं आते, उसमें उसको पैसा देगा, वो पिएगा तो उसकी हेल्थ खराब होगी, वो हेल्थ खराब होने की वजह से डॉक्टर के पास जाएगा, वहां अलग पैसा खराब होगा, और फिर मरने के बाद यमराज भी उसको छोड़ेंगे नहीं। ये सब पता है फिर भी वो ये कर रहा है, इसको पागल मत बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड मैडनेस। आलस, आलस, ये लोग बहुत लेजी होते हैं, इनको अगर बुलाया जाए आप प्लीज प्रोग्राम में आइए, आप भगवत गीता पढ़िए, आप माला जप कीजिए, ये लोग बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। एक्चुअली रजोगुण में व्यक्ति थोड़ा एक्टिव होता है, वो कार्य करता है, पर इनके अंदर कुछ एक्टिविटी भी नहीं होती, एकदम लेजी होती है, पड़े रहते हैं एक जगह। तो ये लोग इस तरह से लेजी होते हैं। और स्लीप, नींद, जनरली 6 आवर्स रिकमेंड किया गया है हेल्दी बॉडी के लिए, बट ऐसे लोग 8-8 10-10 घंटे सोते हैं, है ना। तो क्योंकि ये आलस भी होते हैं, उस वजह से नींद भी ज्यादा आती है, तो 10-10 12-12 घंटे सोते हैं और एडिक्टेड रहते हैं, इंटॉक्सिकेंट भी रहते हैं। तो इसलिए स्पिरिचुअल व्यक्ति के लिए नींद बहुत कम होनी चाहिए। नींद मतलब तमोगुण, स्लीप मतलब इग्नोरेंस। सो इसलिए हमारे आचार्य थे, वो हार्डली 2 या 3 घंटा दिन का सोते थे, या 1 घंटा, बाकी पूरा एब्जॉर्ब रहते थे कृष्णा में। सो हमें ऐसा नहीं करना है, बट ग्रेजुअली हमें अपनी स्लीप को रेगुलेट करना है, और फिर इससे हमें ऊपर उठना है। तो इस तरह से ये तमोगुण का डिस्क्रिप्शन है, इसमें भी कोई मुक्ति का कोई चांस नहीं है। और इग्नोरेंस इज जस्ट अपोजिट ऑफ मोड ऑफ गुडनेस। और बद्ध जीवात्मा मतलब इग्नोरेंस, बद्ध जीवात्मा मतलब इग्नोरेंस, तमोगुण। क्योंकि हम लोग, जैसे जो अहंकार है उसमें जो तमोगुण है, उस तमोगुण से ये इंद्रियां और ये सब चीजें निकली है। तो अहंकार का जो सत्वगुण पार्ट है उसमें से माइंड निकला है, अहंकार का जो रजोगुण पार्ट है उसमें से इंटेलिजेंस निकली, और अहंकार का जो तमोगुण पार्ट है उसमें से हमारी इंद्रियां निकली है। तो बद्ध जीवात्मा मतलब ये इंद्रियों वाला शरीर, वो जो है तमोगुण का लक्षण है। सो इस तरह से तमोगुण मैनिफेस्ट होते हैं हमारे जीवन में, और हम 3 गुण से बंध जाते हैं। और फिर 9th श्लोक में भगवान समरी देते हैं पूरा कि सत्वम सुखे न संजायति, कि सत्व गुण से सुख उत्पन्न होता है। रज कर्मणि भारत, रजोगुण से व्यक्ति एक्टिव मतलब फ्रूटिव एक्टिविटी करता है, कर्म सकाम कर्म करता है। और ज्ञानम आवृत्य तु तम, तमा गुण में ज्ञान जो है आवृत हो जाता है, ज्ञान का कवरिंग हो जाता है। प्रमादे संजायते होता है, और वो व्यक्ति पागल हो जाता है। प्रमादे मीन्स मैडनेस। पढ़िए इसका अनुवाद। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो इस तरह से जीव जो है ये 3 गुणों के प्रभाव में आके इस तरह से बंध जाता है, सुख से बंध जाता है,
सकाम कर्म से बंध जाता है और पागलपन से बंध जाता है। क्योंकि सत्वगुण में जो व्यक्ति होता है वो इतना सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाता है कि आत्म परमात्मा की आवाज वो सुनता ही नहीं है, मतलब उसको सुना मतलब फॉलो नहीं कर पाता है परमात्मा की आवाज को। रजोगुण में व्यक्ति मोड ऑफ पैशन में उसकी इच्छाओं की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि परमात्मा की आवाज सुनाई नहीं देती है। और तमोगुण में व्यक्ति इतना इग्नोरेंट होता है, इतना पागल होता है कि प्रैक्टिकली वो भी सुन नहीं पाता है परमात्मा की। इसलिए तीनों गुणों में व्यक्ति परमात्मा की आवाज नहीं सुन सकता। केवल जो भक्ति योगा प्रैक्टिस करते हैं, जो 3 गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, वही परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, वही भगवान के वाणी को समझ सकते हैं, भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगले सेक्शन मतलब 10वें श्लोक से भगवान एक्सप्लेन करते हैं कि कभी रजोगुण ज्यादा हो जाता है तो तमोगुण और सत्वगुण कम हो जाता है, कभी सत्वगुण ज्यादा होता है तो रजोगुण तमोगुण कम हो जाता है। तो इस तरह से कंपटीशन चलता है तीनों गुणों का। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक व्यक्ति के अंदर एक ही गुण होगा, बाकी 2 गुण नहीं। सभी व्यक्तियों के अंदर तीनों गुण होंगे, पर कभी सत्वगुण ज्यादा दिखेगा, रजोगुण तमोगुण कम दिखेगा, कभी कभी रजोगुण ज्यादा दिखेगा, सत्व तमा कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आगे भगवान और एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से टाइम भी 3 गुणों से डिवाइड है, हमारे सारे एक्शन भी 3 गुणों से डिवाइड है, उसका रिजल्ट क्या मिलता है वो भी 3 गुणों से डिवाइड है। तो सारा ये भगवान नेक्स्ट टाइम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? प्रभु जी, नॉर्थ इंडिया के अंदर माता जी मतलब बहुत सारी माता जी हैं, माता जी को ही बहुत प्रिफर करते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया, दिल्ली, पंजाब। तो और वो ऐसा भी कहते हैं विद सपोर्टिंग कि मतलब माता जी जो है, मतलब वैष्णो देवी या कोई भी माता जी, उन्होंने ही शिव जी, मतलब सारे भगवानों को भी उन्होंने ही जन्म दिया है। तो वो धान वाला एग्जाम्पल प्रभु बहुत परफेक्ट रहा कि वहां पे कोई छोड़ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ही उसके। यस यस। प्रभु अभी 2 श्लोक पहले अर्जुन को भगवान कहते हैं हे निष्पाप। तो प्रभु निष्पाप का मतलब जो कभी पाप नहीं करते हैं या जो पापों से मुक्त हो चुके हैं? कौन से श्लोक में है ये? प्रभु जस्ट 2 श्लोक बिफोर, अभी हिंदी में। हाँ, निष्पाप मतलब वही कि जो पाप नहीं करते। यस, अनाग भी बोलते हैं इसको, जो पाप नहीं करते। यस। तो अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि मैं अगर युद्ध लड़ूंगा तो ये सारे पाप मुझे लगेगा, बट भगवान क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और भगवान का आदेश है कि युद्ध लड़ो, तो वो युद्ध रजोगुण में नहीं काउंट होगा, क्योंकि भगवान का आदेश है। वो युद्ध 3 गुणों से परे होगा, दैट विल बी डिवाइन फाइट। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है समझना। कोई वही कार्य एक व्यक्ति के लिए रजोगुण या तमोगुण होगा और वही कार्य भक्त के लिए 3 गुणों से परे वाला होगा। इस एक्शन से हम जज नहीं कर सकते, कॉन्शियसनेस क्या है उससे डिफाइन होती है एक्टिविटीज। यस, केयूर, शाह केयूर। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। जैसे पहले गाय की 130 जितनी स्पीसीज थी वो बाद में घटकर अब 90 स्पीसीज फिनिश हो गए। अभी 30 ही बची है। यस। हाँ, 30 ही बची है अभी। तो जैसे 84 लाख स्पीसीज है, 84 लाख, तो उसमें कुछ बढ़कर होती है, जैसे 82 लाख होगी, फिर नहीं, वो 85 लाख 84 लाख जितनी रहती है नहीं रहती। वो इस पृथ्वी पे नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है। 84 लाख पूरे 14 लोकों में जितने भी स्पीसीज है उन सबको काउंट करके 84 लाख स्पीसीज है। और प्रभु जी जैसे आज अभी जो साइंटिस्ट है वो हाइब्रिड तैयार करते हैं, जैसे कुछ नई प्रजाति का एनिमल तैयार कर देते 2 स्पीसीज मिलाकर,
तो वो क्या होता है वो भी? वो भी स्पीसीज ही है, मतलब सब स्पीसीज बोल सकते हैं। सब वो स्पीसीज 84 मतलब लाख उसके में ही अंदर आ जाती है कैटेगरीज होती है बहुत सारी, और वो एग्जिस्ट करती है पहले से। ऐसा नहीं है साइंटिस्टों ने न्यू स्पीसीज क्रिएट किया, ऐसा नहीं है, वो पहले से एग्जिस्ट करती है। ओके न्यू प्रभु। स्पीसीज कभी भी कोई मनुष्य क्रिएट नहीं कर सकता। यस प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा। यस केयूर मूल राजानी। प्रभु जी, ये अभी इसने शिव जी की बात की ना, तो अभी जैसे श्रावण का महीना चल रहा है, तो क्या पूरा श्रावण महीना रखते हैं तो वो क्या सही रहता है? जैसे क्या होता है अपन एक ये प्रश्न का कोई रिलेशन नहीं है आज के टॉपिक से। हाँ मतलब रिलेशन नहीं है, हम्म, पर मेरे को जैसे ऐसे ये लिंक हुआ कि भाई ये लोग पूरा इतना रखते हैं पूरा पूरा महीना, तो यस। उसका कोई लॉजिक है कि उसका कोई रिलीजियस पर्पस होता है कि जस्ट ऐसे ही रखा हाँ, जा रहा है? रिलीजियस पर्पस होता है, कई दूसरे शास्त्र पुराणों में इसका उल्लेख है, बट हाँ हाँ। भक्ति योगा से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, तो अगर जैसे डिवोटीज लोग नहीं रखते कोई श्रावण महीना या ऐसा कुछ। पर अपन एकादशी तो रखते हैं ना? यस, एकादशी रखते हैं। हम्म। तो अगर जैसे कैसे कि इफ मैं अगर इस्कॉन फॉलोवर हूँ या तो कृष्णा फॉलोवर्स, तो क्या मैं ये श्रावण रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो फिर नहीं, जैसे मैंने बताया डिवोटीज जो होते हैं वो ये सब नहीं रखते, क्योंकि ये सारे कर्म कांड क्रियाएं हैं। और अच्छा। जैसे 3 गुण होते हैं, ऐसे 3 हाँ गुणों के हाँ। आधार पे भी 3 प्रकार के शास्त्र होते हैं। सात्विक शास्त्र, रजोगुणी शास्त्र, तमोगुणी शास्त्र। तो भक्त लोग जो है वो सत्वगुणी शास्त्र को रेफर करते हैं। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चैतामृत। रजोगुणी शास्त्र और तमोगुणी शास्त्र जो होते हैं वो उन सब चीजों में इस प्रकार के व्रत का उल्लेख है। सोमवार करो आप, फिर मंगलवार करो, श्रावण महीना करो, इस तरह से। क्योंकि वो अच्छा। रजोगुण में सीधा हम उनको बोले सत्वगुण वाले शास्त्र फॉलो करो, नहीं कर पाएंगे। आप सिगरेट की आदत है, आप बोलो कल से सिगरेट बंद करना है आपको, आप नहीं कर पाओगे। तो धीरे धीरे हम बोलेंगे ठीक है आप 10 पी रहे हो, कल से 9 पियो। तो 9 पीना थोड़ी ना सही है, और उसको हम्म। एंकरेज करने के लिए भाई तू धीरे धीरे 9 करके 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पे आ जा। वो पर्पस से उसको बोला जाता है कि 10 से 9। तो इसका मतलब ये नहीं सब लोग फिर 9 सिगरेट पिए। भाई 10 सिगरेट गलत है, 9 सिगरेट बोला है शास्त्र में लिखा है, तो 9 सिगरेट पिएंगे। हाँ। तो तमोगुणों के लिए धीरे धीरे सत्वगुण में उठाने के लिए बोला है कि आप सोमवार करो, आप मंगलवार करो, और आप श्रावण महीना करो, और आप माता जी का व्रत रखो। तो ये सब चीजें, बट डिवोटीज अच्छा, मतलब सत्वगुण ये में होते हैं, उनके लिए ये सिर्फ जो श्रीमद् भागवतम और गीता में जो लिया है वो फॉलो करना है। अच्छा, मतलब ये एक तरीके का कर्म कांड जैसा ही हो गया जो है। यस 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 यस। और प्रभु जी, जो आपने यूट्यूब का एग्जांपल दिया पहले कि भाई उसने चालू किया, नॉलेज बढ़ गया, फिर धीरे धीरे वो सब्सक्राइबर्स के लिए ट्राई करता है बढ़ाने की। तो प्रभु आज कोई भी अपनी लाइफ में ऐसा ही चाहेगा ना कि आज मैंने ये स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा आगे बढ़ूं। मैं आज मैं एक लेवल पर काम कर रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा और अलग लेवल पर जाऊंगा, ऊपर वो रजोगुण हो लेवल। जाएगा। तो उसको अपन कैसे डाइवर्ट करें, मतलब कृष्णा बस कॉन्शियसनेस में? उसके लिए आपको जो आप जो कार्य करते हो उसका जो भी फल मिलता है उसको भगवान की सेवा में लगा दो, आप 3 गुणों से बच जाओगे। नेम फेम के पीछे अगर हम भागेंगे उतना हम मोड ऑफ पैशन में रहेंगे, और मोड ऑफ पैशन में जो रहता है व्यक्ति वो कभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, यस, ठीक तो है प्रभु। हमें हर हरे कार्य कृष्ण। भगवान की संतुष्टि के लिए करना है, ये फॉर्मूला जीवन में उतार दो। हर पर एक प्रभु कार्य भगवान की हाँ, संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। पर हमारी प्रभु उसमें तो प्रसन्नता या हमारे कार्य के लिए करेंगे तो हम 3 गुणों में फंस जाएंगे। हम्म, पर उसमें जैसे सैलरी मिल जाए, जैसे बढ़ता जाता है सैलरी, तो फिर उसको भी मतलब क्या वही एक तरीका हो गया कि उसको क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस तो में ये लगाने का? थोड़ी, इसके लिए थोड़ी डीप और पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे चर्चा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक का टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस अलग होता है। अच्छा। टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के अनुसार व्यक्ति को पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है। एक कॉमन आंसर नहीं है इस चीज का, क्योंकि हर एक व्यक्ति का देश काल परिस्थिति अलग अलग है।
सर तो प्रभु कल अगर बट आप फ्री है तो प्रिंसिपल मैं ये है, आऊं कॉमन मिलने? प्रिंसिपल ये है कि भगवान की संतुष्टि के लिए हमें सारे कार्य करने हैं। चाहे आपका बिल्कुल जॉब हो या बिजनेस हो या जो कुछ भी। ठीक है। तो प्रभु कल मैं आऊं आपसे मिलने टेम्पल? हमें कैसे देखना आप? पड़ेगा मुझे। बिल्कुल ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी आपने अभी बताया लास्ट में कि जो तमोगुण वाले होते हैं उसको यमराज दंडित करते हैं, तो वो उसको कौन, वो सटल बॉडी को करता है या आत्मा को करता है? शटल बॉडी के थ्रू पहुंचाते कष्ट सूक्ष्म शरीर के द्वारा। अरे और प्रश्न पूछिए किसी को वो है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइम फिर कंटिन्यू करेंगे इसी को आगे।